आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका एसएससी जीडी 2024 के आपके मेडिकल के बारे में। यदि आप मान लीजिए फिजिकली आप मान लीजिए क्वालिफाई हो जाओगे, तो आपको मेडिकल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपके अभी से वो दिक्कत है तो आपको उसका प्री मेडिकल करवाना होगा, यानी कि आपको उसको डॉक्टर की सलाह से आपको ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह आपको उसको करवानी होगी, यदि आपका अलाउ होता है तो। वो ऐसे भी होते हैं कुछ जो यानी कि आपके जिनकी समस्या आपके हल नहीं हो सकती, ऐसी भी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनका हम सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए साथियों, यदि आपको अभी भी संशय है कि हमारा रो मार्क्स इतना है तो हमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना मिल सकता है कि हम आपके फाइनल के लिए आपका अप्लाई कर जाएं या फिजिकल में आपका क्वालिफाई हो जाएं। तो ध्यान रखना साथियों, अपना सेफ स्कोर जानने के लिए जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, तो वह आप हमें इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आप हमें स्टेट का नाम, कैटेगरी कौन सी है, एरिया कौन सा है, बॉर्डर जनरल नक्सल कौन सा एरिया है आपका, जेंडर कौन सा है आपका, रो मार्क्स कितने हैं, डेट और शिफ्ट आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए, या फिर आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे यानी सक्सेस विद नरवाल सर, इस इंस्टाग्राम आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए साथियों, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रहे साथियों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए साथियों, सबसे पहले देखिए वन बाय वन मैं आपके लिए बात करता जाऊंगा, कौन सा आपका अलाउ होगा कौन सा अलाउ नहीं होगा, वो सबसे पहले बात करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले आंखों की बात कर लेते हैं। तो याद साथियों ध्यान रखिएगा, आंखों की जो सर्जरी है वो आपकी ध्यान रखिएगा साथियों अलाउ है। ध्यान रखना साथियों, आंखों की सर्जरी आपकी अलाउ है, यानी कि आंख जो होनी चाहिए आपकी 6/6 होनी चाहिए, ना कि 6/9 होनी चाहिए। बेटर जो आंख होती है आपकी वो कौन सी होती है, आपकी 6/6 आपकी आंख होती है। ध्यान रहे साथियों, यदि आगे बात करते हैं आपका रतौंधी, यदि आंखों में रतौंधी है तो साथियों अलाउ नहीं होगा। यदि आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वह भी आपका अलाउ नहीं होगा, यानी कि आपकी आंखों में रतौंधी है या आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वह भी साथियों क्या होगा, आपका अलाउ नहीं होगा, यानी कि आंखें आपकी 6/6 आपकी क्या होंगी, मांगी जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपको दूर दृष्टि या फिर आपका निकट दृष्टि ये आपको दोस्त हैं तो ध्यान रखिएगा अलाउ नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है पेन घुमा के आपको देखा जाता है, यानी कि आपकी गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, केवल आपकी पुतली घूमनी चाहिए। इसका आप आपका क्या नाम है एक्सपेंस भी कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को पेन पकड़वा के आप उससे आंखों को घुमा भी सकते हैं, जिससे आपको एक्सपेंस होता जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साथियों, यानी कि पहले से आपको पता होना आवश्यक है, दोनों ही आंखें आपकी 6/6 की होनी आवश्यक है। आपको यदि कोई दिक्कत भी होती है या रतौंधी जैसी कोई प्रॉब्लम है, टेढ़ी मेढ़ी आंखें हैं, तो आप उसकी सर्जरी करवा के यदि आप सही करवा लेते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कि सर्जरी और आपका जो ऑपरेशन होगा वह आपका क्या होता है, अलाउ होता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी आंखों पे चश्मा है तो ध्यान रखना साथियों, यदि आपकी आंखों पे चश्मा है तो चश्मा अलाउ नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चश्मा आपकी आंखों पे अलाउ नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका दांतों पे। सबसे पहले ध्यान रखना साथियों, दांत की यदि हम बात करते हैं तो काउंट आपके 28, यानी कि टोटल आपके दांतों की संख्या जो होनी चाहिए वो आपका 28 होनी चाहिए। किसी का ऐसा भी होता है 28 से ज़्यादा भी होते हैं, 29 आपके 30 तक हो जाते हैं। तो ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा है तो आप एक आध उखड़वा भी सकते हो, डांट वगैरह को कोई दिक्कत नहीं आती है। अब एक बार ध्यान रखना साथियों, दांतों में यदि आपका किसी के दांतों में क्या होता है, गैप होता है, तो गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या किसी के मान लीजिए आपके दांत पीले वगैरह पड़े हुए हैं दांत, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, साफ कर ली जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, पीले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पायरिया की यदि प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज करवा लीजिएगा डॉक्टर पे, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। ठीक साथियों, पायरिया का यदि आप इलाज करवा लीजिएगा अलाउ हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, दांतों में यदि कीड़ा है, दांतों में यदि कीड़ा है तो ध्यान रखिएगा, यदि दांत कीड़ा है और मान लीजिए दांतों को कीड़ों ने ज़्यादा बिगाड़ दिया, अब दांतों की उसमें कंडीशन देखी जाएगी। यदि दांत की कंडीशन ज़्यादा ही बेकार है तो आपको उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अलाउ आपको उसमें नहीं किया जाएगा, दांत की कंडीशन ज़्यादा खराब है। ज़्यादा खराब है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें देखिएगा। ठीक, इलाज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी ने दांतों को भरवा रखा है, यानी कि कोई मान लो गैप हो जाता है दांतों में, कोई भरवा लेता तो कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। ठीक साथियों, तो दांतों से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया है, दांत आपके टोटल के आपके कितने होने चाहिए, आपके 28 होनी चाहिए। एक आध ज़्यादा बढ़ती कम बढ़ती चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती आपकी। ठीक साथियों, सभी अलाउ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 28 अलाउ हैं आपके। गैप है, कोई
गैप की कोई दिक्कत नहीं, पीले हैं कोई दिक्कत नहीं, पायरिया की बीमारी है इलाज करवा लीजिएगा, एलाउ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। कीड़ा जैसी प्रॉब्लम है, ज़्यादा दांत यदि डैमेज है, 2-3 दांत डैमेज है तो आपको उसमें दिक्कतें आएंगी, इसको आप इलाज करवा लीजिएगा, कीड़ा वगैरह को हटवा लीजिएगा, दांत वगैरह लगवा लें, आपको उसको दिक्कत नहीं है। दांतों का बढ़वा भी सकते हैं, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। बात कर लेते हैं कलर विजन, ये सबसे मेन पॉइंट होता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है उसका इलाज है, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। यदि मान लीजिए आपको इसमें नहीं दिख रहा है कि इसमें मान लीजिए 29 है तो आपको इसमें दिक्कत रहेंगी। यदि मान लो आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको इसमें 12 है, यदि आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे इन सभी में देख भी सकते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभार डॉक्टर ऐसा भी होता है कि उसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी अंक उसमें नहीं है, लेकिन आपको जैसे मान लो इसमें कोई भी अंक नहीं है तो आपको इसमें दिखवाएगा, आपने मान लीजिए कुछ अंक बोल दिया तो आपको उसमें पॉइंट दे दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सबसे मेन बात होती है कि कलर विजन का कोई भी पॉइंट है आपको तो वो नहीं हटेगा, इस बात को रखना। आंखें आपकी 6/6 की ही आप जांच की जाएंगी, इसलिए आप प्री मेडिकल आप करवा लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट चलिए, अब आ जाती है सबसे मेन बात आती है आपकी क्नोकनिया आपकी पे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं क्नोकनिया आपका, यदि आपका ज़्यादा गैप है तो भी आपको इसमें दिक्कत रहेंगी। मान लीजिए यदि आपका बिल्कुल भी गैप नहीं है तो भी आपको इसमें दिक्कत रहेंगी, यानी कि गैप का भी होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप यानी कि आपका होना आवश्यक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपका गैप हुआ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके पैर जो है आपके लग रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत रहेंगी, यानी कि बीच में यदि आप पैर लग रहे हैं। हाँ, यदि आपका फ्लैट पैर है, फ्लैट फुट है आपका, तो उसमें आपको दिक्कत रहेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लैट फुट है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं, ध्यान रखना। यानी कि ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए पैर आपने रखा तो आप पूरे जमीन को मान लीजिए घेर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत रहेंगी, यानी कि आपका गैप होना उसमें आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लैट फुट अलाउ नहीं होगा। यदि किसी के हाथों पे मान लीजिए पसीना आ रहा है तो ये भी फिक्स होता है कि उसके पैरों पे भी पसीना आएगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो हाथों पे पसीना ध्यान रखना साथियों, अलाउ नहीं होता है, इसका आप इलाज करवा सकते हैं, इसके भी काफ़ी इलाज होते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह से आप इलाज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक साथियों, इसमें भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि इस प्रकार से आपको दिक्कत है तो इसके इलाज हो जाते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपी से आप इलाज करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपकी, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज होना आपका आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट आपका टैटू। ये किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा था, किसी के यदि मान लीजिए टैटू है, किसी ने टैटू बनवा रखा है, कई तो ऐसे होते हैं कि प्यार मोहब्बत में, कई ऐसे होते हैं बजरंगबली का, ओम का, जय श्री राम, किसी का भी लगवा लेते हैं, तो टैटू अलाउ नहीं होगा, याद रखना साथियों। इसको आप हटवा लेना, हटवा लोगे तो आप अलाउ हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने हटवाया नहीं तो आप अलाउ नहीं होगे, इस बात को आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक साथियों, हटवा लीजिएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए, यदि किसी के दाद है, कम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि ज़्यादा एरिया उसने कवर कर रखा है, ठीक, तो वो अलाउ नहीं होता है, उसमें आपको पॉइंट दे देगा, ये बात ध्यान रखना। यानी कि आपका ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा है आपका दांत, तो वो आपको पॉइंट दे देगा, इस बात को याद रखना। या तो आप उसका इलाज करवा लीजिएगा, ये बात ध्यान रखना। छोटी मोटी कोई दिक्कत है, दाग धब्बे कोई दिक्कत है, कटा फटा कोई भी दिक्कत है तो आपको उसमें कोई भी पॉइंट नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं देगा, नॉर्मली बात है। ठीक, अब मैं कुछ पॉइंटें आपके लिए लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों, फ्लैट फुट अलाउ नहीं, आपको मैं बता दिया। देखिए, ईयर यानी कान, कान का आपका पर्दा यदि फटा हुआ है या आपके सफ़ेद धब्बे हैं कान के अंदर तो वो आपके अलाउ नहीं होंगे, या ध्यान रखिएगा। आप उसका इलाज करवा सकते हैं यदि आपका होता है तो, यानी कि कान में यदि पर्दा आपका फटा हुआ है, यदि आपको कोई भी दिक्कत है, सफ़ेद धब्बे हैं, तो आपको इलाज करवाना पड़ेगा, उसको कोई वो नहीं है, आपका पॉइंट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि हाँ साफ वगैरह नहीं है तो आप उसको साफ करवा लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आगे बात करते हैं आपका शोल्डर टेस्ट, यानी कि जो आपके शोल्डर हैं ये आपके इक्वल होने चाहिए, कि ये शोल्डर और ये शोल्डर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, तो यानी कि शोल्डर का इक्वल होना क्या होता है साथियों, यानी कि आपका इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा रखिएगा। ऐसे आपका इस प्रकार से, यानी कि बैक जो है आपके वह भी बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल होने चाहिए। उसी प्रकार से आपका चेस्ट जो है वह भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि ये जहाँ निकल गया ये पीछे रह गया, या फिर दोनों अंदर निकल गए, तो यानी कि टेस्ट क्या आपका, चेस्ट क्या होता है आपका, इक्वल होना आवश्यक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हार्निया वगैरह की, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन या फिर आपकी सर्जरी ये आपके अलाउ हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों, ऑपरेशन या फिर आप सर्जरी किसी की करवा सकते हैं, पथरी की हो या फिर आपका किसी की सर्जरी आप करवाते हैं तो आपके अलाउ होती है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा।
हाँ, किसी को मान लीजिए यदि पाइल्स की बीमारी है, बवासीर है किसी के, यदि उस समय हुआ, यदि मान लीजिए आपका क्या नाम है, जिस समय आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है उस समय भी यदि आपको दिक्कत है तो आपको उसमें पॉइंट दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं तो आपको कोई भी अलाउ यानी कि पॉइंट नहीं देगा, आपको अलाउ कर लेगा, इसमें ध्यान रखिएगा, यानी कि उस समय नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों। हाँ जी। एक सबसे बड़ी मेन मुद्दे की बात है, इसमें ज़्यादातर बच्चे शर्माते में ही है, ये दिक्कत आती है, ये मेल्स के लिए दिक्कत आती है। याद रखें, एक बात का ध्यान रखें, आपके जो वर्षन है वो बराबर होने आवश्यक है, यानी कि वर्षन में 19-20 का फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बराबर होने आवश्यक है। किसके मान लीजिए कोई पानी बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो यानी कि पॉइंट दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें डॉक्टर कोई भी कोताही नहीं बदलता है, उसमें पॉइंट देगा, ये ध्यान रखिएगा। पेनिस में ध्यान रखिएगा एक ही छेद होना आवश्यक है, ठीक, एक छेद होना आवश्यक है, और आपकी चमड़ी ऊपर होना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि नहीं है तो आपको उसमें पॉइंट दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। दाग धब्बे वगैरह का कोई इसमें पॉइंट नहीं होता है, बीपी नॉर्मल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सरे आपका, यूरिन टेस्ट वगैरह सभी आपके किए जाते हैं, एचपी टेस्ट आपके सभी जितने भी टेस्ट होते हैं आपके सभी किए जाते हैं, इसमें आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि मान लीजिए किसी के 6 फिंगर्स होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे 5 फिंगर्स हैं, पैरों में भी हों या आपके हाथों में भी हों तो 5-5 फिंगर्स हैं, किसी के 6 फिंगर्स होती हैं, अंगूठे पे एक फिंगर एक्स्ट्रा निकल जाती है या आपके यहाँ से एक फिंगर एक्स्ट्रा निकल आती है, तो वो आपका जो है साथियों अलाउ नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि 6 फिंगर्स हैं किसी के या 6 फिंगर्स हैं तो आपका क्या होगा साथियों, अलाउ नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी आपके इतने ही पॉइंट थे, बाकी और इसमें पॉइंट नहीं था। ठीक साथियों। इतने पॉइंट थे आपके, कोई भी इसमें आपका दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको अभी भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है, यदि किसी को प्री मेडिकल वगैरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देगा, कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको डॉक्टर की परामर्श से आपको मैं बता दूंगा। हाँ, एक हाथों की ओर रह गई आपकी, जैसे मान लीजिए जैसे ये हाथ है तो आपको मिलवाएगा, तो यहाँ हाथों के मध्य गैप होना आवश्यक है। यदि आपका गैप नहीं होता यानी कि ज़्यादा टेढ़ा है या आपका बिल्कुल सीधा तक है तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए आप इसको फिजियोथेरेपी वगैरह से आप परामर्श ले सकते हैं, सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, आपका इसके इलाज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत होती है, किसी भी दिक्कत से आपको डिमोटिवेट हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत ना लें, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ, टेंशन ना लेगा। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई भी आपका डाउट अभी भी रह गया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी के सभी साथी, और वीडियो को जितना हो अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, सभी के सभी साथी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।